नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV 7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता ली है, पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनका कहना था कि आकांक्षी जिलों का वो दौरा करने यहाँ पर आए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि उन जिलों का विकास किस तरीके से हुआ है। उनका ये भी कहना था कि दोनों सरकारों को, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी की जो स्पष्ट सोच और विचारधारा है विकास की, प्रगति, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक वाहक के रूप में मैं बैठा। इसमें मैं राजनीति नहीं लाना चाहता और ना मेरी सोच है। जो लोग मुझे जानते हैं पिछले 20-25 वर्ष सामान्य जीवन में और जनसेवा, राज्य और केंद्र सरकार को दोनों मिलकर इन 112 जिलों में काम करना होगा। जब हम लोगों की लक्ष्य पवित्र होगी, हम लोगों की सोच पवित्र होगी, कार्यनिष्ठा पवित्र होगी, तभी हम देश की जनता की सेवा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुनः दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की कोयला नीति पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की कोयला नीति गलत है। देखिए, इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है और इन लोग जो पहले जो कैप्टिव माइंस है राज्य सरकारों के लाटे थे, सबको निरस्त किया। उसके बाद ये लोग नीलाम किए, नीलाम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किए और उसके बाद स्थिति ये है, न राज्य सरकार को ये लोग खदान लाट गए ठीक से, न ही जो कैप्टिव यूज़र हैं उसको। आज जो पावर प्लांट कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है। इधर राष्ट्रीय नेता प्रवीण तोगड़िया भी राजधानी रायपुर पहुंचे हुए थे। उनका जगह जगह हिंदू संगठन ने भव्य रूप से स्वागत किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने इस्लामिक जिहाद पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के जो शोभा यात्रा निकल रही है और उस पर पथराव हो रहा है, इसे युद्ध स्तर पर जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को इस्लामी जिहाद के खिलाफ एक युद्ध को तरह ही उसे ट्रीट करना चाहिए और हिंदुओं को इंसाफ दिलाना चाहिए। घर में रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमले हुए हैं। मैं कहूँगा कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब तक कश्मीर में सुरक्षित नहीं था, अब गुजरात में 7 जगह पर हमले, मध्य प्रदेश में खरगोन में हमला, दिल्ली में हमला, अर्थात पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और उनका कारण है कि देश में इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ी है। बढ़ने का कारण यह है कि देश की समस्या कैंसर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद है और सरकार उनका इलाज मलेरिया की दवा की भांति कर रहे हैं। यदि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करके कैंसर की भांति इलाज करते तो रथ यात्रा पर हमला नहीं होता। बुलडोजर को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इसे रोकने के जुगाड़ लगा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि बुलडोज़र जो चलाए जा रहे हैं वो अपराधियों के घरों पे चल रहे हैं और ये कोई गलत नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत साफ था। जो असामाजिक तत्व हैं, जो दंगे फैलाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जो इस प्रकार की फिरौती वसूल करते हैं, अवैध कब्जा करके बड़ी बड़ी आलीशान इमारत बनाते जा रहे हैं और आपराधिक घटनाओं में संलिप्त है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके न केवल सजा बल्कि उनकी बिल्डिंग तोड़ने का काम हो रहा है। तो ये आपराधिक तत्वों के लिए चुनौती भी है और एक प्रकार से बेहतर काम है। और ऐसे यदि सामाजिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई
होती है तो समाज में कानून व्यवस्था ठीक होगा। इधर आम आदमी पार्टी भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय हो गई है। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर के दावा किया है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में वो अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। वहीं उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और भाजपा जो दोनों ही पार्टियों से नाराज हो चुके लोग हैं वो अब आम आदमी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ से आम आदमी पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। पंजाब में सरकार बनने के बाद हमने रायपुर के अंदर विजय यात्रा के माध्यम से बदलबो छत्तीसगढ़ का जो शंखनाद किया। कॉकलियर इम्प्लांट सिस्टम यानी मार्बल को लेकर के पत्रकार वार्ता हुई है, जिसमें जो बहरे हैं यानी बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए उपकरण को लॉन्च किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सुनने की क्षमता कम होती है उसके आधार पर ये अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें चारों तरफ से कहाँ से आवाज़ आ रही है इसके भी संकेत मिलते हैं और ये हाईटेक उपकरण मोबाइल, टीवी सहित दूसरे उपकरणों से भी अटैच हो जाता है। उनके कॉकलियर इम्प्लांट के अपग्रेड के लिए जो एक नया टेक्नोलॉजी आया है एडवांस बायोनिक की तरफ से, उसका नाम है मार्बल CI। तो ये दुनिया का पहला ऐसा कॉकलियर इम्प्लांट सिस्टम है जो आपके किसी भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, किसी भी गैजेट से ब्लूटूथ से वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो बच्चा जैसे फ़ोन कॉल हुआ, गाने सुनने हुए, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना हुआ, तो ये बिना किसी की सहायता से, बिना किसी इंटरमीडिएट डिवाइस मतलब बिना किसी दूसरे डिवाइस की सहायता लिए बिना उनके कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू ही सुन सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जो बच्चे जिनको जन्मजात सुनने की तकलीफ़ होती है 70 से 80% के ऊपर, जिनको बाकी जो रेगुलर मशीन है उससे फ़ायदा नहीं होता, उनके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं तो जिससे उनका भाषा का विकास होता है। इधर दलदल सिवनी की महिला पार्षद ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दलदल सिवनी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। बटनदार चाकू रखना यहाँ के लोगों का फैशन होते जा रहा है। यहाँ के युवा पूरी तरीके से नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ त्योहारों के समय ही पुलिस द्वारा अभियान चला करके गिरफ्तारी की जाती है। वहीं उन्होंने इसे सीधा सीधा वसूली से जोड़ दिया है। हाँ, बता दें कि यहाँ के पार्षद सुशीला धीवर ने पत्रकार वार्ता ली है और मीडिया से चर्चा करते हुए पुलिस प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्रशासन से है, राज्य शासन से भी है, क्योंकि दलदल सिवनी पहले देखा जाए 5-6 साल पहले का रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे, बहुत ही शांत गांव था और बहुत ही संतुलित था। वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी विगत 2-2.5 वर्षों से वहाँ पर लगातार आपराधिक प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर एक के पास आपको वहाँ पर बटन वाला चाकू मिल जाएगा, तलवार मिल जाएगा, छुरी मिल जाएगा, जिससे मतलब आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया जा सके। जब होली आता है, जब दिवाली है, जो भी बड़ा त्यौहार जब आता है, उस समय पुलिस तो इतने फॉर्म में होती है कि गुंडे बदमाश जितने भी हैं सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस का दहशत इतना ज़्यादा होता है कि 9 बजे के बाद लोग घरों से बाहर दिखाई नहीं देते, जो असामाजिक तत्व हैं वो। तो फिर 1 महीने 15 दिन ये सब कार्यवाही करके क्या दर्शाना चाहते हो? क्या वो आपका केवल वसूली अभियान होता है? अब भूमाफियाओं की नज़र में ये ज़मीनें पड़ते जा रही हैं, पेड़ काट काट कर कब्जा किया जा रहा है। इसको लेकर के ग्रीन आर्मी ने मोर्चा खोला है और RDA की बहुत सी ज़मीन को बचा लिया है। लेकिन उनका कहना है कि कई उद्यानों में जहाँ पर पेड़ों की कटाई जोर शोर से जारी है, जब वो विरोध करने जाते हैं तो उन्हें सीधा सीधा मजाकिया तौर पर लेते हुए कहा जाता है कि जहां शिकायत करना कर ले। यानी पेड़ काटने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो जानते हैं कि उनके ऊपर में कार्यवाही करने वाले अधिकारी उन पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के ग्रीन आर्मी की ओर से अमिताभ दुबे ने पत्रकार वार्ता ली है और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। साथ ही साथ अलग अलग मोर्चों पे वे ग्रीन आर्मी के कार्यकर्ताओं के जरिए प्लास्टिक पॉलीथीन के रोक के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ग्रीन आर्मी इस समय द्रुत गति से पर्यावरण के संरक्षण को लेकर काम कर रही है। एक तरफ हम पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर जगह जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, बिना किसी अनुमति के काटे जा रहे हैं।
लोगों में कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। सरकार प्रशासन ने नियम कायदा कानून बनाए हैं, लेकिन उसको पालन करने वाला कोई नहीं है। जब हम लगातार कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो कार्रवाई बहुत स्लो हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनके हौसले बुलंद हैं। कई बार हमको उसको ये भी कह रहे हैं कि साहब जो कंप्लेंट करना है कर लो, कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस टाइप की हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो इलीगल काम कर रहे हैं, गलत ढंग से पेड़ काट रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करें। दूसरा, एक न्यू राजेंद्र नगर का मामला है जिसमें एक गार्डन बना हुआ था, नगर निगम ने खुद गार्डन बनाया है 15 साल पहले। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि जो ज़मीन गार्डन के लिए आरक्षित है, जो ज़मीन तालाब के लिए है, उस पर दूसरा कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, जिस पे हम हाई कोर्ट गए हैं, हमको स्टे भी मिला है। लेकिन कितने दिन रहेगा स्टे हमें नहीं मालूम। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि आपने खुद वहाँ गार्डन बनाया है, ये आपकी ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, नगर निगम RDA ने उसको गार्डन के लिए आरक्षित रखा है, कृपया उसको गार्डन ही रहने दें। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।